उधर पाकिस्तान का विदेश मंत्री बनने के बाद पहली बार चीन गए बिलावल भुट्टो के दौरे की वजह सामने आई। बिलावल भुट्टो 2 दिन के लिए चीन गए थे। इस दौरे पर उनके साथ विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी और कई अधिकारी भी गए थे। 2 दिन पहले जब बिलावल चीन पहुंचे थे तो उन्होंने खुद इस बारे में एक ट्वीट किया था और पाकिस्तान और चीन के राजनयिक संबंधों की 71वीं वर्षगांठ की दोनों देशों के लोगों को बधाई दी थी। उनकी चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई थी, जिनमें दोनों नेता गर्मजोशी से एक दूसरे से मिलते दिखे थे। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिरने के बाद नई सरकार चीन और अमेरिका दोनों से रिश्ते बनाने की कोशिश कर रही है। कुछ दिन पहले बिलावल भुट्टो ने अमेरिका का दौरा किया था, जिसके बाद वो चीन पहुंच गए, क्योंकि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके चीन और अमेरिका दोनों से दोस्ती रखना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि वो एक ऐसी गाड़ी पर सवार है जिसका एक पहिया अमेरिका और दूसरा चीन है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पिछले कुछ महीनों से चीन और पाकिस्तान के रिश्ते कमजोर हुए हैं, जिसकी 2 बड़ी वजह हैं। पहला CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और दूसरा अप्रैल में हुई वो घटना जिसमें एक आत्मघाती हमले में चीन के 3 नागरिकों की मौत हो गई थी। इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें एक महिला अकेली खड़ी दिखी थी और जैसे ही उसके पास से यात्रियों को ले जा रही एक मिनी बस गुजरी, जोरदार धमाका हुआ। इस हमले में चीन के 3 नागरिकों की मौत हुई थी और इसकी जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली थी। ये वही संगठन है जो पाकिस्तान में चीन के दखल का विरोध करता है। इस हमले के बाद चीन का खून खौल उठा था और पाकिस्तान की नई नवेली सरकार के हाथ पांव फूल गए थे। नए विदेश मंत्री बने बिलावल ने आनन फानन में दोषियों को सजा देने का भरोसा भी दिया था। We will not rest until we have given exemplary punishment to the perpetrators. कहा जा रहा है कि चीन को मनाने के लिए बिलावल ने उस समय चीन के दूतावास का दौरा भी किया था और ये भरोसा दिलाने की कोशिश की थी वो पाकिस्तान में चीन के नागरिकों की सुरक्षा करेंगे। कहा जा रहा है कि बिलावल और चीन के विदेश मंत्री की इस बारे में खुलकर बात हुई। बिलावल ने अपने इस दौरे पर चीन से CPEC पर भी बात की, क्योंकि एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि प्रोजेक्ट में हो रही देरी से पाकिस्तान में हताशा बढ़ रही है। कहा जा रहा है कि चीन चाहता है कि पाकिस्तान पहले उसकी कंपनियों का बकाया चुकाए, लेकिन नाक तक कर्ज में डूबा पाकिस्तान ऐसा नहीं कर पाया और इसी वजह से चीन ने पाकिस्तान को फंड देना बंद कर दिया। यही नहीं, कहा जा रहा है कि चीन की कंपनियों ने CPEC परियोजना के लिए बिजली देनी भी बंद कर दी, जबकि पाकिस्तान का कहना है कि वो अपने सरकारी खजाने का एक बड़ा हिस्सा चीन का कर्ज चुकाने में खर्च कर रहा है। लेकिन ये कर्ज इतना ज्यादा है कि पाकिस्तान चाहकर भी चीन को खुश नहीं कर पा रहा। चीन और पाकिस्तान ने जब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी तो पाकिस्तान ने बड़ी बड़ी डींगे हाँकी थी, लेकिन उसकी सारी खुशफहमी तब छूमंतर हो गई जब चीन ने CPEC के कई प्रोजेक्ट के लिए आखिरी चरण में फंड ही जारी नहीं किया और पाकिस्तान से 2 टूक बोल दिया कि पहले वो पुराना कर्ज चुकाए फिर नया मांगे। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने CPEC के नाम पर चीन से इतना कर्ज ले लिया है कि वो अगले 100 साल में भी उसे चुका नहीं पाएगा, जिसका मतलब यह हुआ कि CPEC प्रोजेक्ट इस समय अधर में लटका हुआ है। CPEC $60 अरब यानी कि भारतीय रुपयों में 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट है और पाकिस्तान 2019 तक चीन से इसके नाम पर करीब $21 अरब यानी भारतीय रुपयों में 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम ले चुका है। लेकिन पाकिस्तान अब तक ये कर्ज नहीं चुका पाया, क्योंकि उसका विदेशी मुद्रा भंडार ही $10 अरब यानी भारतीय रुपयों में करीब 77,000 करोड़ का बचा। मतलब ये कि उसके पास कर्ज चुकाने के लिए पैसे ही नहीं है।